बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के सम्मुख नवीनतम विषय लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आज उसी श्रृंखला में आज एक नवीनतम विषय लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुए हैं और वो विषय है मांगलिक दोष। मित्रों, विषय पर हम चर्चा करेंगे उससे पहले सदैव की भांति आज फिर से मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो भी वीडियो आप देखते हैं उन वीडियोज़ को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये नवीनतम जानकारियां आपके अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंच सकें और आपके मित्र इससे लाभान्वित हो सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास में हर नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप में से किसी को भी किसी भी विषय के ऊपर अपने ग्रहों के प्रभाव और उपायों से संबंधित जानकारी चाहिए और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर जाएं। मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल क्लिक करें, आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। जो भी आपकी समस्या होगी उसके विषय में हम बात करेंगे। अगर आप अपना प्रश्न लिखकर भेजना चाहते हैं, मैसेज के रूप में भेजना चाहते हैं तो मैसेज के रूप में भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मित्रों, मांगलिक दोष के विषय में आपने सुना ही होगा। बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, बल्कि एस्ट्रोलॉजर की क्या बात करूं, आजकल के जो समय में सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं और कहीं न कहीं से जानकारियां निकाल लेते हैं। और जैसा कि मैं देखता हूं कि मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट फ़ोन करके मुझे स्वयं बताते हैं कि गुरुजी मैं मांगलिक हूं। तो अधिकतर लोगों को पता ही है और मंगल दोष के बारे में सभी को पता है कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में जब मंगल विराजमान होते हैं तो मांगलिक दोष बताया जाता है। मित्रों, बहुत सारे हमारे क्लाइंट ये भी बोलते हैं कि गुरुजी मैं 28 साल का हो गया, अब तो मेरा मंगल दोष समाप्त हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी कुंडली का दोष, लग्न कुंडली जो होती है हमारे जन्म के समय शुरू होती है और हमारे मरणोपरांत तक वो हमारा लग्न वही रहेगा, लग्न कुंडली वही रहेगी, चंद्र कुंडली वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। हाँ, एक छोटा सा चेंज ये आप मान सकते हो कि 28 वर्ष के बाद एक इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। तो 28 वर्ष तक कहना चाहिए कि मंगल दोष वाले अधिकतर गुस्सा करते भी देखे गए हैं। तो 28 वर्ष के बाद जब आप में मैच्योरिटी आ जाती है तो किसी भी कार्य को या किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप समझ बूझ कर उसको निर्णय को लेते हैं। ये एक फ़र्क अवश्य आ जाता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि मांगलिक दोष समाप्त हो चुका है, अब तो मैं 28 साल का हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरा, एक और बात है कि मंगल दोष के लिए बहुत सारे हमारे साथी बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा नहीं होता, बल्कि सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन मंगल को हनुमान जी से जोड़कर देखना कहीं भी उचित नहीं है। मंगल के लिए, मांगलिक दोष के लिए विशेषकर मैं बात करूंगा, अन्य उपाय जो मंगल के होते हैं वो करने सर्वोत्तम रहते हैं। यानी हनुमान चालीसा का पाठ आप कीजिए। मैं हनुमान जी महाराज का, मैं खुद सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। वो आपके हर एक प्रकार के कार्यों के अंदर में आपकी सहायता करते हैं, आपको धन धान्य देते हैं, आपके हेल्थ को अच्छा रखते हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, हर चीज़ में हनुमान जी महाराज आपकी सहायता करते हैं। लेकिन मांगलिक दोष जिनको भी हैं उनको सदैव मंगल के बीज मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बीज मंत्र के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जो रत्न का मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो भी कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं उनके लिए हम रत्न धारण करते हैं, जो हमारे मारक ग्रह होते हैं उनके लिए हम पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। लेकिन बीज मंत्र का जाप, ये आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह हो चाहे आपकी कुंडली का मारक ग्रह हो,
बीज मंत्र सदैव आपको सकारात्मक प्रभाव देगा, उसके प्रभाव आपको हमेशा सकारात्मक ही देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। कभी भी बीज मंत्र का जाप आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, चाहे आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है, चाहे आपकी कुंडली का मारक ग्रह है। तो मित्रों, मंगल के लिए जो बीज मंत्र होता है ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है। इसमें एक उच्चारण के ऊपर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। मैं अपने वीडियोस के अंदर में शायद गुरु का बीज मंत्र बताते हुए मैंने आपको बताया था कि गुरु के बीज मंत्र के लिए गय के ऊपर जो बिंदु होती है उसको मैं का उच्चारण नहीं करते, ग्राम ग्रीं ग्रोम कभी भी नहीं बोला जाएगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः, ये उसका शुद्ध उच्चारण होता है। इसी प्रकार अगर मंगल के बीज मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो उसके अंदर भी कै के ऊपर जो बिंदी आएगी उसका उच्चारण अंगा वाला होगा, ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ये हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण जिन्होंने भी पढ़ी है वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी वर्णमाला का जो आखिरी अक्षर होता है, जैसे कै ख ग घ अंगा, तो आखिरी अक्षर जो पांचवा अक्षर होता है उसी का उच्चारण ऊपर लगी हुई बिंदी का होता है। जैसे शनि के बीज मंत्र में आप बोलते हैं ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः, तो पै फै बै भै मैं पांचवा अक्षर जो आया वो मैं, तो इसलिए उसका उच्चारण मैं से किया गया, प्रां प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः। इसी तरह अगर मंगल का बीज मंत्र आप करेंगे तो ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको मांगलिक दोष के अंदर जो भी प्रभाव हैं उनमें न्यूनता देखने को मिलेगी। मांगलिक दोष का प्रभाव एक और कारण से भी कम हो जाता है कि मंगल यदि स्वय राशि का हो या उच्च का हो के विराजमान है आपकी कुंडली में, जैसे मेष राशि में है या वृश्चिक राशि में है या कर्क राशि में अगर है, मकर राशि में अगर है। कर्क में मंगल जो है वो नीच का होता है और मकर राशि में मंगल जो है वो उच्च का हो जाता है। तो मेष राशि में, वृश्चिक राशि में और मकर राशि में जब भी मंगल होगा तो उसके मांगलिक दोष के जो प्रभाव होंगे वो कम होंगे, ना के बराबर रहेंगे, तो उसमें मंगल दोष के प्रभाव को कम आंका जाएगा। और अन्यथा मांगलिक दोष के प्रभाव जो हैं वो पूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं, चाहे वो 28 वर्ष का हो चाहे वो 30 वर्ष का हो। मित्रों, मांगलिक दोष से संबंधित ये जानकारी आज मैंने आप सभी के सम्मुख रखी है और मंगल के जो बीज मंत्र के जाप हैं उसका सही उच्चारण मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की नवीनतम और लाभान्वित करने वाली जानकारियाँ लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक। जय माता दी।